Hello, my dear students. Hope all of you are fit and fine. So, today we will discuss our copy work of EVS Chapter 1, that is Shifting Homes. So, let's start. So, the first is word meaning. So, the first word is demolish. Demolish का मीनिंग होता है destroy. ठीक है, किसी चीज़ का टूट जाना, तबाह हो जाना. ठीक है, destroy तोड़ना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलमेंट. एलमेंट कहते हैं एन इलनेस और हेल्थ प्रॉब्लम, किसी हेल्थ प्रॉब्लम को. ठीक है, कोई बीमारी को क्या कहते हैं हम? एलमेंट कहते हैं. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन कहते हैं टू बिल्ड और डेवलप, किसी चीज़ को बनाना है ना, बिल्ड करना या डेवलप होना किसी चीज़ में, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट है ट्रेडिशन. ट्रेडिशन कहते हैं बिलीफ और रिचुअल को. ठीक है, रीति रिवाज है ना, बिलीफ और रिचुअल जो आप बिलीव करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेडिशन. नेक्स्ट है हमारा जॉय. जॉय कहते हैं हैप्पीनेस को, खुशियों को. ठीक है. तो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डिफाइन टर्म्स. ठीक है. तो फर्स्ट वर्ड इज nomads. So nomads are people who move from one place to another in search of livelihood. तो nomads क्या होते हैं? बंजारे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, रोजी रोटी कमाने के लिए. सेकंड वर्ड इज इमिग्रेंट्स, है ना. सेकंड टर्म हमारा है इमिग्रेंट. ठीक है. तो इमिग्रेंट कौन होता है? द पीपल हु लीव देयर ओन कंट्री एंड कम टू लिव इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स. ठीक है. तो वो लोग जो किसी कंट्री में आते हैं रहने के लिए, अपना देश छोड़कर किसी कंट्री में आते हैं. ठीक है. कम टू लिव इन, ठीक है, आना, किसी कंट्री में आना, उन्हें हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमिग्रेशन. और जो लोग आते हैं उन्हें हम कहते हैं इमिग्रेंट्स. थर्ड टर्म देखिए, स्लम्स. तो स्लम्स आर टेम्पररी सेटलमेंट्स ऑफन इन अनऑथोराइज्ड प्लेसेस बाय पुअर पीपल इन सिटीज. तो स्लम्स क्या होते हैं? झुग्गी झोपड़ियों को स्लम्स कहते हैं, बस्तियों को स्लम्स कहा जाता है, जो टेम्पररी सेटलमेंट होते हैं, है ना. परमानेंट हाउसेस नहीं होते, पक्के मकान नहीं होते, टेम्पररी सेटलमेंट होते हैं. ऑफन इन अनऑथोराइज प्लेसेस, अनऑथोराइज प्लेसेस पर बनाए जाते हैं, यानी वो जगह उनकी अपनी नहीं होती है. और कौन बनाता है? पुअर पीपल बनाते हैं, सिटीज़ में बनाई जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स. ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके बुक में भी दिए हुए हैं. ठीक है. तो आपको बुक में भी फिल करने हैं और आपको कॉपी में भी करने हैं. ठीक है. तो फर्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है डैश इज टू लीव वंस होम एंड सेटल डाउन इन अ न्यू टाउन, सिटी और कंट्री परमानेंटली. तो लोगों का मूवमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह, है ना, और दूसरी जगह पे जाकर सेटल हो जाना. ठीक है. वो प्रोसेस क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है. ठीक है. सेकंड देखिए, people who move out of their country to live in another country are called immigrants. ठीक है. तो जो लोग मूव आउट करते हैं, अपना देश छोड़कर जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एमिग्रेंट्स कहते हैं. थर्ड देखिए, डैश इज व्हेन पीपल आर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड सेटल डाउन इन अ न्यू प्लेस. तो जब फोर्स टू लीव होता है, ज़बरदस्ती किसी को कहा जाता है अपना घर छोड़ दीजिए और दूसरी जगह चले जाइए, उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. ठीक है. तो थर्ड में आप लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट. फोर्थ पे आइए, डैश एंड डैश आर फैक्टर्स दैट मे कॉज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे आपको दो कॉज लिखने हैं, किसके? डिस्प्लेसमेंट के. दो फैक्टर्स लिखने हैं किन वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है. तो पहला था हमारा नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, बाढ़ की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, है ना. और दूसरा है हमारा डेमोलिशन ऑफ स्लम्स. तो जब गवर्नमेंट जो है बस्तियों को तोड़ देती है, डेमोलिश कर देती है, तो उस वजह से भी बहुत से लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. तो यहाँ पे आप कोई से भी दो कॉज लिख सकते हैं. ठीक है. मैंने यहाँ पे दो कॉज लिखे हैं. आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई और भी लिख सकते हैं. फिर देखिए, फैमिली मेंबर शेयर सम कॉमन वैल्यूज, फैमिली एंड ट्रेडिशन. ठीक है. तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो क्या कॉमन शेयर करते हैं? एक समान क्या होता है उनका? वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, रीति और रिवाज. रीति रिवाज उनके क्या होते हैं? कॉमन होते हैं. ठीक है. तो ब्लैंक में आप लिखेंगे वैल्यूज. नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी राइट ट्रू और फॉल्स. ये भी आपके बुक में दे रखे हैं और आपको कॉपी में करने हैं. यू हैव टू राइट डाउन इट इन योर कॉपी. ठीक है.
तो फर्स्ट है हमारा पीपल विद ट्रांसफरेबल जॉब्स में ऑफन रिक्वायर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो जिन लोगों की ट्रांसफरेबल जॉब होती है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, पीपल वो मूव टू अ न्यू कंट्री आर नोन एज एमिग्रेंट्स देयर। और जो लोग दूसरी कंट्री को चले जाते हैं, है ना, मूव कर जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एमिग्रेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पीपल वो मूव टू अ न्यू कंट्री आर नोन एज एमिग्रेंट्स देयर। तो जो लोग हमारी कंट्री से तो मूव कर गए, है ना, हमारे लिए तो वो एमिग्रेंट हैं, लेकिन जब वो दूसरी कंट्री पहुंच जाते हैं तो क्या वो इमिग्रेंट एमिग्रेंट कहलाते हैं? नो, ये फॉल्स है, वो लोग कहलाते हैं इमिग्रेंट्स। ठीक है। थर्ड देखिए, ऑफन पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर करियर्स एंड एजुकेशन। लोग कभी कभार जो है बेटर करियर एंड एजुकेशन के लिए, बेटर करियर्स एंड एजुकेशन के लिए माइग्रेट करते हैं। ट्रू। ठीक है। फोर्थ देखिए, डेमोलिशन ऑफ स्लम्स कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, डेमोलिशन ऑफ स्लम्स जो है, डेमोलिशन स्लम्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का। ट्रू होता है। फिर देखिए, सेटलिंग डाउन इन अ न्यू प्लेस इज अ फास्ट एंड इजी प्रोसेस। किसी नई जगह जाकर सेटल होना, किसी नई जगह जाकर रहना फास्ट और इजी प्रोसेस है? नो, इट इज फॉल्स। ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स पर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू पीपल माइग्रेट? पीपल माइग्रेट क्यों करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? तो आपको यहाँ पे कॉजेज लिखने हैं माइग्रेशन के। ठीक है, माइग्रेशन माइग्रेशन करने के क्या क्या कारण होते हैं, आपको यहाँ पे ये लिखना है। सो देयर मे बी मैनी रीजन फॉर पीपल टू माइग्रेट। बहुत सारी वजह होती हैं जिनकी वजह से पीपल माइग्रेट करते हैं, है ना। कुछ क्या है, वो ये है, ट्रांसफरेबल जॉब होगी इसलिए वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, है ना, ट्रांसफर हो गया उनका। इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ स्टाइल, अच्छी ज़िंदगी के लिए। इन सर्च ऑफ अ बेटर करियर एंड एजुकेशन के लिए। और ड्यू टू वॉर, या वॉर की वजह से लोग जो है माइग्रेट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर एमिग्रेंट्स? एमिग्रेंट्स कौन होते हैं? तो द पीपल हु मूव आउट, जो लोग छोड़ कर जाते हैं ना, मूव आउट कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं ऑफ देयर कंट्री, है ना, अपना देश छोड़कर, टू लिव इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में रहने के लिए क्या कहलाते हैं? एमिग्रेंट्स कहलाते हैं। थर्ड देखिए, व्हाट आर सम फैक्टर्स दैट लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल? फैक्टर्स बताने हैं आपको जिससे लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यहाँ पे भी आपको रीजंस बताने, कॉजेज बताने डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है। सो देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से कुछ जो है, सम ऑफ देम आर नेचुरल डिजास्टर, है ना, प्राकृतिक आपदा, फ्लड, है ना, अर्थक्वेक, है ना। तो ये सब आपको बताने हैं, है ना। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे नेचुरल डिजास्टर्स। सेकंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स, है ना, जब नए रोड बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, तब भी लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और थर्ड है डेमोलिशन ऑफ स्लम्स। ठीक है, जब झुग्गी झोपड़ियों को या बस्तियों को तोड़ा जाता है तब भी लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फोर्थ देखिए, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज डू डिस्प्लेस पीपल फेस इन जनरल? तो जिन भी लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उन लोगों क्या क्या डिफिकल्टीज, उन लोगों क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जनरल परेशानियां लिखनी है जो सबको फेस करनी होती हैं जिनका भी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो फर्स्ट है चेंज इन लिविंग कंडीशंस, है ना, जब किसी का डिस्प्लेसमेंट होगा तो सबको जो है, सबकी लिविंग कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, या तो अच्छे से बुरी हो जाएंगी या बुरे से अच्छी हो जाएंगी। सफ़र हैवी डैमेजेस, जाहिर सी बात है उन्हें हैवी डैमेज होगा, है ना, भाई उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है ना, उन्हें अपना काम छोड़कर जाना पड़ रहा है ना, बच्चों को अपना स्कूल छोड़कर जाना पड़ रहा है, तो क्या होता है उनका, उन्हें सफ़र करना पड़ता है हैवी डैमेजेस। ठीक है। थर्ड देखिए, सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और जब कोई ज़बरदस्ती अपना शहर, अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाएगा तो उसका क्या होगा, वो अपनी फैमिली से भी अलग हो जाएगा, अपने फ्रेंड से भी अलग हो जाएगा, और अपने रिश्तेदारों से भी अलग हो जाएगा। ठीक है। और फोर है कल्चरल डिफरेंसेस। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस कहते हैं
कि आपके रीति रिवाजों में या आपकी बोली में, आपके खान पान में, आपके पहनावे में, है ना, आपके कॉस्ट्यूम में चेंज होना, है ना, डिफरेंस होना दूसरे लोगों से, तो उन्हें हम कहते हैं कल्चरल डिफरेंसेस। ठीक है, अब वो कैसे होंगे, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए, वहाँ पे लोगों को कुछ और खाना पसंद है ना, और आप लोग कुछ और खाते हैं। वहाँ पे लोगों का पहनावा अलग है, वहाँ पे लोग कुछ और पहनना पसंद करते हैं, या वहाँ पे सर्दी ज़्यादा है ना, आप लोग गर्म इलाके में रहते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब लोगों को फेस करना पड़ता है। फिर देखिए, हाउ हैव सम कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन फैमिलीज चेंज्ड विद टाइम्स, और समय के साथ साथ कैसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, रीति और रिवाज जो हैं वो कैसे चेंज होते हैं, ये आपको बताना है। सो मैनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन फैमिलीज हैव चेंज्ड विद टाइम्स, तो बहुत से कस्टम और ट्रेडिशन जो हैं वो चेंज हो चुके हैं टाइम के साथ साथ। जैसे अर्लियर वुमेन वर ओनली सीन इन द रोल्स ऑफ हाउस वाइफ्स, बट टूडे दे आर मैनेजिंग वर्क बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ देयर होम। जैसे पहले आपने देखा होगा कि औरतें जो हैं सिर्फ घर के कामों में व्यस्त रहती थी, है ना, हाउसवाइफ कहलाती थी, लेकिन आज जो है वो घर के बाहर भी इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह काम कर रही हैं, है ना, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है ना, ऐसे ही। एंड मैन टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज, और ऐसे ही मैन जो है, आदमी जो है वो घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट, और ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।